हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा ने राशन कार्ड बनाने और कटने का मुद्दा उठाते हुए ये कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठा था। इस विषय पर विस्तृत जवाब दिया गया था। ये लोग सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने राशन कार्ड बनवाने और कटने का मुद्दा उठाते हुए इसे बड़ा स्कैंडल बताया और इसकी जांच की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया तय कर दी है और लोगों से कहा है कि वो स्वयं बताएं कि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और अपना फॉर्म खुद भरे। पिछली सरकार के समय आय सीमा 1,20,000 रुपए थी। वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया। इसके बाद लोगों ने बीपीएल के लिए आवेदन किया। चुनाव के बाद वेरिफिकेशन होगा, गलत पाए जाने के बाद नाम कटेगा। सीएम सैनी बोले, ऐसे में से स्कैंडल कहना गलत है। विधायक बीबी बत्रा 8 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, जबकि 2022 में राशन कार्डों की संख्या 30 लाख से अधिक थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष पता नहीं कहां से आंकड़े ला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गरीब व्यक्ति को उसका हक तक नहीं मिलता था और कई बार तो दूसरे लोग उसका राशन उठा लेते थे। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आय, हमने 1,80,000 रुपए कर दी और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बढ़े हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वोट चोरी की बात करता है, जबकि जनता ने कांग्रेस की नीतियों और कार्यशैली को पूरी तरीके से नकार दिया। इसी हताशा में विपक्ष मनगढ़ंत बयान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट देना जनता का अधिकार है और जनता ने स्पष्ट रूप से सरकार को नकार दिया। इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे, गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखता रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हरियाणा विधानसभा में विधायक भारत भूषण बत्रा के रोहतक शहर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जलाशय निर्माण के लिए नगर निगम रोहतक को 16 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। भूमि को संबंधित विभाग को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। सोनीपत रोड पर एक पंप खराब, क्षमता बढ़ाई जा रही है। पंप को दुरुस्त किया जा रहा है। रोहतक में पानी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहाँ पर नगर निगम की 14 एकड़ लैंड है, एक तो हम वो देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने बताया है। और एक सोनीपत रोड के ऊपर एक पंप खराब है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आपको पानी की कमी नहीं आने देंगे। रोहतक के माननीय विधायक जी, रोहतक के एक एक घर में पर्याप्त पानी पहुंचाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, मैंने कहा है। विधानसभा में विधायक रामकरण द्वारा बाढ़ के चलते खेतों में एकत्रित रेत को हटाने की अनुमति से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति को गंभीरता से लिया है। वो स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं और किसानों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों में जमा रेत के उठान को लेकर सरकार ने टीम भेजी थी। यदि किसी भी खेत में अत्यधिक रेत पाई जाती है तो सरकार उसके उठान की अनुमति देगी। हालांकि जांच में पाया गया कि अधिकांश रेत नदी के रिवर बेड में जमा हुई है। जिन खेतों को नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार ने मुआवजा दिया है और जांच में यह भी बात सामने आई है कि खेत में अत्यधिक रेत नहीं थी। मैं खुद उस क्षेत्र के अंदर गया हूँ, बाढ़ के समय के अंदर गया हूँ, एक एक गांव में गया हूँ। शायद काला जी ना पहुंच पाए हों, परंतु मैं गया हूँ माननीय अध्यक्ष जी, उनके अंदर किसानों से बात किया है। जो ये एरिया की बात अभी कर रहे हैं रेत उठान की, वहां हमने अपनी टीम भेजी भी। अगर किसी किसान के खेत में ज्यादा रेत आ गया, उसको उठाने की हम परमिशन देंगे।
परंतु रेत ज्यादा नहीं है, वो भी रिवर बेड में है। जो उसकी बाउंड्री होती है माननीय अध्यक्ष जी, उस बाउंड्री के अंदर वो खेत है जिसके अंदर वो आया, उसका भी हमने मुआवजा दिया है। अगर किसी का कोई ज्यादा है तो हमने चेक करवाया, वो हमें नहीं मिला। अगर किसी किसान का एक छोटा सा भी नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी भरपाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। छोटे या बड़े किसी भी नुकसान के हालात में सरकार किसानों की भरपाई कर रही है। सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।